भिक्षु होने का अर्थ। बुद्ध पूर्णिमा की रात, अजंता विहार। देर शाम भोजन के पश्चात सुकीर्ति और वासुदत्त भ्रमण पर निकले। उनकी नियमित दिनचर्या का यह हिस्सा है। पूरे विहार में सुकीर्ति सबसे निकटता वासुदत्त के साथ महसूस करता है। वासुदत्त ने कहा, आज तुमने बड़ा दुस्साहस किया। यदि भंते की जगह भद्रबाहु होते तो तुम्हें उनकी तनी हुई भ्रिकुटियों के दर्शन होते। सुकीर्ति ने कहा, शायद तब मैं अपनी बात भी नहीं रखता, अब भी जब मैं संघ का सदस्य हूं। मुझे लगता है कि हम तथागत के दिखाए रास्ते से दूर भटक आए हैं। तथागत के समय को याद करो। राजा बिंदुसार, अजातशत्रु और काशी नरेश जैसा राजा उनके चरणों में झुक रहे थे और उनसे सेवा का अवसर देने का अनुग्रह कर रहे थे। वहीं तथागत आतिथ्य स्वीकार करते हैं एक लोहार चुंद कुमार पुत्र का। आज जिस तरह से महाराज हरिसेन के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए गए, मुझे लगा कि कहीं न कहीं धर्म राजसत्ता के एक पायदान नीचे चला गया। वासुदत्त ने कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं सुकीर्ति। जब तथागत ने संघ आरंभ किया तो यह बहुत छोटी सी संस्था थी। आज इसने विशाल स्वरूप ले लिया है। इसे एकजुट रखने, इसके कार्यकलापों के विस्तार के लिए अनुशासन और व्यवस्था चाहिए। तथागत के समय की तरह ही भिक्षु यदि केवल भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे तो समाज को शिक्षित करने एवं उसे राह दिखाने का अवसर कहां मिल पाएगा। सुकीर्ति ने कहा, पर यहां विहार में बैठकर हम केवल स्वयं के निर्वाण का मार्ग ही तो तैयार कर रहे हैं ना। हम आम जनता से कट चुके हैं। पाटलिपुत्र में मेरे गुरुकुल में मेरे शिक्षक समन्वयवादी थे। उन्होंने वेद भी पढ़ाए और तथागत के विचारों के बारे में भी बताया। तथागत की कहानियां कैसी थीं? उनके बरसों के भटकाव से उपजी कहानी थी। अंगुली माल उन्हें जंगल में मिला, कितने घरों में उन्होंने भिक्षा ली और उनके अनुभव का संसार समृद्ध हुआ। वासुदत्त ने कहा, व्यवहारिक बनो सुकीर्ति। जब भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन का चलन था तब संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं था। जब स्त्रियों को प्रवेश दिया गया तब पुरानी पद्धति नहीं चल सकती थी। तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम्हें गृहस्थ का सुख भी चाहिए और सन्यासी जैसी निश्चिंतता भी। सुकीर्ति ने कहा, नहीं, मैं तो तर्क के रास्ते पर ही चलना चाहता हूं, जो तथागत का दिखाया मूल मार्ग है। वासुदत्त ने कहा, फिर तुमने सुबह भंते द्वारा कही बात समझी नहीं। वे हमें मुक्त करना चाहते थे महाराजाओं से और धनिकों से। स्वयं से निर्णय लेने में समर्थ संघ, उदारवादी सोच वाला संघ, यह तभी मुमकिन है जब उसके आर्थिक स्रोत किसी एक संस्था पर निर्भर न रह जाएं। सुकीर्ति ने कहा, संघ का यह दोष केवल आर्थिक स्रोत बनाने से ठीक नहीं होगा। यह दिक्कत महायान संप्रदाय में है। यह धन को महत्व देता है। पुण्य की अभिवृद्धि भी धन से होती है। बुद्ध यदि जीवित होते तो ऐसा कभी नहीं होता। वासुदत्त ने कहा, यह दिक्कत तो हीनयान के साथ भी रही। सम्राट अशोक की तो अच्छी छवि है ना, फिर भी उन्हें कौशाम्बी में लिखना पड़ा कि जो भी भिक्षु और भिक्षुनियां संघ की एकता को तोड़ेंगे उन्हें सफेद वस्त्रों के साथ विदा कर दिया जाएगा। सुकीर्ति बोले, एक सम्राट संघ के आंतरिक मामलों में दखल दे, इससे बुरा क्या होगा। वासुदत्त ने कहा, संघ सम्मति से चलता है। भिक्षु होने का यह अर्थ नहीं कि हम अपने पुराने संस्कारों को पूरी तरह छोड़ाएं। हमारी ईर्ष्या, द्वेष, राग हमारे साथ बने रहेंगे। भिक्षु होने का अर्थ केवल इतना ही है कि हम अब उन्हें बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। संघ के सदस्य में अलग विचारधाराओं के लोग हैं। किसी भी विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने की परंपरा संघ में इसलिए ही बनाई गई। इसके बावजूद जिन्होंने विपरीत दिशा अख्तियार की, उनका संघ में साथ रहना संभव नहीं हुआ और इसलिए उन्हें शालीनता पूर्वक सफेद कपड़े पहनाकर विदा करने का निर्णय सम्राट अशोक ने ले लिया होगा। सुकीर्ति ने कहा, कल भंते ने चर्चा के लिए बुलाया है, कुछ सोचा है क्या? वासुदत्त ने कहा, नहीं, लेकिन चंद्रमा अभी खिल रहा है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन विद्वान पुरुष की कल्पना उसके शिखर पर होती है, तो निश्चित ही है कल की बैठक के लिए कुछ सार्थक सोचने की उम्मीद रखता हूं। सुकीर्ति ने शरारत से कहा, तथास्तु विद्वान पुरुष।
चैत्य अजंता। चैत्य में पूजा के बाद भिक्षुगण एकत्र हुए। भंते बोले, जैसा कि कल हमारे बीच चर्चा हुई थी, इन गुफाओं में कला विथिका का विस्तार करना है। ये कला विथिका इतनी अद्भुत होगी कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे, लोग इन कलाकृतियों को देखने अजंता पहुंचते रहेंगे। क्या आपने इस संबंध में कुछ सोचा? वासुदत्त बोले, भंते, सबसे पहले हम आपका मंतव्य जानना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके मन में इसके लिए कोई विलक्षण योजना होगी। पहले इसे प्रकट करने का अनुरोध है। सभी ने वासुदत्त के कथन से सहमति व्यक्त की। भंते बोले, नहीं, ज्यादा कुछ सोचा नहीं। मैं अध्यात्म का अनुभव रखता हूं, कला का नहीं। मुझे लगता है कि इस संबंध में विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दें तो बेहतर होगा। इसके लिए हम रुचि की अभिव्यक्ति निकाल सकते हैं। चित्रकारों ने अपने अनेक समूह बनाए हैं और विभिन्न राज्यों में अपने आश्रयदाताओं एवं बड़े वणिकों के लिए कला विथिका तैयार कर रहे हैं। हम उन्हें यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। सुकीर्ति बोले, भंते, इस बार पुनः आपसे असहमत। अपनी कला को चंद काशार्पणों में विक्रय करने वाले इन चित्रकारों से अजंता जैसी अद्भुत कला विथिका की आशा हम कैसे कर सकते हैं? भंते बोले, कालिदास विक्रमादित्य के दरबार के राजकवि थे, तो क्या उन्होंने भी काशार्पणों के लिए अपनी कला बेची? या कोई तर्क नहीं? वासुदत्त बोले, आपसे सहमत हूं भंते, लेकिन सुकीर्ति की बात विचारणीय जरूर है। जिनके लिए चित्रकला व्यवसाय रह गई है, उनसे विलक्षण कला की आशा करना व्यर्थ है। भंते बोले, यहां कोई एकल चित्र नहीं बनाना है, पूरी कला विथिका तैयार करनी है। इसके लिए प्रतिभाशाली लोगों का दल लगेगा, लेकिन यह इतना बड़ा काम है कि व्यावसायिक चित्रकारों का भी सहयोग लेना होगा। अमोघ कीर्ति बोले, तथागत के जीवन से जुड़े हुए और जातक कथाओं के सबसे मार्मिक दृश्यों के लिए सबसे अच्छे चित्रकारों का आह्वान करना होगा। भंते बोले, अमोघ कीर्ति, यह काम तुम ही करोगे। कौन सी जातक कथाएं गुफाओं के सबसे सामने हिस्से में रहेंगी, यह तय करो। अन्य लोग भी अपनी सलाह दें। वासुदत्त ने कहा, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल रेशम मार्ग में भी जाए। पूरे रेशम मार्ग में चित्रकला का सुंदर काम हुआ है। अभी सातवाहों का एक प्रतिनिधि मंडल बुद्ध पूर्णिमा पर्व पर आया था। उन्होंने बताया कि चीन में श्वेत अश्व मठ में भी बहुत सुंदर कला विथिका बनी है। उसे आश्चर्य हुआ जब मठ के सभी भिक्षुओं ने उनसे पाली में बात की। उन्होंने बताया कि यह मठ चीन के दीवार के बिल्कुल पास है। विनयशील ने कहा, भंते, कितना सुंदर होता जब आप हमें देशाटन के अलावा विश्व भ्रमण के लिए भी भेजते। तथागत के विश्व भर में फैले श्रद्धालुओं से हम मिल पाते। जब सातवाहों के सुंदर विवरण सुनता हूं तो मेरा मन भी सुदूर स्थलों तक पहुंच जाता है। भंते ने कहा, वत्स, अब सम्राट अशोक और कनिष्क जैसे हमारे संरक्षक नहीं रहे, जिनके संरक्षण और वित्त पोषण के चलते हम तथागत के विचार महाद्वीप के दूरस्थ कोनों तक पहुंचा सके। श्वेत अश्व मठ की जो तुमने बात कही, वो ऐसा ही मठ है। पहली बार महाराजा कनिष्क के समय चीन में तथागत के विचारों के लिए बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। वे सफेद घोड़ों में गए थे। इससे उस परिसर का नाम ही रख दिया गया श्वेत अश्व परिसर। हम अर्थपोषित हों तो ऐसी संभावनाएं फिर पैदा होंगी। अजंता की कला विथिका जैसी संस्थाओं से मेरा अभिप्राय ऐसा ही है। आप हिंदू मंदिरों को देखें, वे ब्याज पर धन देती है और इससे मंदिर भी फूलते फलते हैं, व्यापारी भी। तथागत ने ब्याज की राशि को निषेध किया है। हम इस तरह से अपने धन का निवेश नहीं कर सकते। अजंता जैसे सुंदर स्थापत्यों पर हम निवेश कर दीर्घकालीन आय प्राप्त कर सकते हैं। विनयशील ने कहा, भंते, आपके आदेशानुसार मैं रुचि की अभिव्यक्ति का प्रसारण करता हूं और इन्हें देश के सभी प्रमुख नगरों में प्रेषित करता हूं। भंते ने कहा, उचित है। अमोघ कीर्ति, आप भी अपने कार्य में जुट जाएं।